अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी की बीवी रात में सो रही है या दिन के वक्त सो रही है तो अपनी बीवी को, सोई हुई बीवी को जगाना कैसा है। अगर आपकी बीवी सो रही है, नींद में है, तो फिर नींद से जगाना कैसा है। तो आप इस वीडियो को गौर से सुनते रहें और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, आप अगर आपकी बीवी अगर सो रही है और अगर आपको कोई ज़रूरत पेश आया है, अशद ज़रूरत है, कोई काम ऐसा पड़ गया है जिससे कि आपको उठाना पड़ेगा, तो आप उठा सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। याद रखिए, कोई गुनाह नहीं है, आप उठा सकते हैं। लेकिन आइए मैं आपको एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुना दूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुद रिवायत करती है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है, एक मरतबा हम सो रहे थे। हज़रत आयशा क्या कहती है कि एक मरतबा हम सो रहे थे, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है जब घर से बाहर निकलने लगे तो इस तरीके से निकलने लगे कि बिल्कुल ही कोई आवाज़ नहीं कर रहे, बल्कि हद तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना चप्पल पहने हुए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकल गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चप्पल भी नहीं पहने, बिल्कुल आहिस्ते से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकल गए। हज़रत आयशा कहती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से चुपके से यानी बाहर निकल गए, बिल्कुल आवाज़ भी नहीं किया, घर से निकल गए। उसके बाद में पूछती है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल धीरे से आप अपने जो है हुजरे से निकल गए और आपने, हद तो ये है कि आपने अपने चप्पल तक भी नहीं पहना, चुपके से जो है आप निकल गए। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तो नाजरीन, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, मेरे दिल ने गवारा न किया कि तुम सोई हुई हो और मैं तुम्हें सोई हुई जो है उठाकर चला जाऊं, तुम्हारा नींद खराब हो जाएगा, मेरे दिल ने ये गवारा नहीं किया। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, ज़रा सोचे तो सही कि सोई हुई बीवी को जानबूझकर जो है आप ना उठाएं, क्योंकि दिन भर वो भी काम करती है, दिन भर काम करके थक जाती है। अगर वो थोड़ी देर आराम कर रही है तो हमें भी चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत कोई काम है तो अपने से कर लीजिए, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है हमेशा अपना काम अपने से किया करते थे। जी हाँ मेरे भाइयों, अगर कहीं पर कपड़े वगैरह फट जाया करते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से सुई धागा लेकर सिल लिया करते थे, इंतज़ार नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अक्सर काम आप खुद अपने से किया करते थे। तो याद रखिए, ये जो मैंने आपको बताया, हमारे बताने का मकसद ये है, अगर कोई ज़रूरत वगैरह पेश आई तो आप जगा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बीवी है। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि दिन भर वो काम करके थक चुकी है, आप क्या सोचते हैं कि आप सिर्फ कमाने के लिए जाते हैं, आप दिन भर थक जाते हैं, क्या आपकी बीवी नहीं थकती है? जी हाँ मेरे भाइयों, आपकी बीवी भी थकती है, आपकी बीवी भी परेशान होती है, आपके बच्चों को देखभाल करती है, आपके घर को देखभाल करती है, आपके घर को जो है चमन बना के रखती है। अगर वो थोड़ी देर आराम कर ले, थोड़ी देर सो जाए, तो आप जो है उसे ना जगाया करें, क्योंकि वो आराम कर रही है, वो भी थक जाती है, वो भी इंसान है, उसके जिस्म में दिल है, वो भी, इसको भी थकान महसूस होता है। सिर्फ आप काम कर कर थकते नहीं है, बल्कि वो भी थक जाती है। तो कोशिश करें और इस हदीस को आप जो है जहन में रख लें कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत आयशा को नहीं जगाया, बल्कि धीरे से बाहर निकल गए और बिना चप्पल के जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल गए, चप्पल तक नहीं पहना। क्यों? अगर चप्पल पहनूंगा आवाज़ आएगी और आवाज़ से जो है मेरी बीवी उठ सकती है, इसलिए ये गवारा नहीं किया। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि आज का दौर, आज का टाइम ऐसा आ गया है कि अगर हमारे मर्द हजरात अगर घर से धीरे से चुपके से अगर निकल रहे हैं ना, तो बीवी को शक हो जाता है। उसकी नीयत तो ये है कि हमारी बीवी को हम ना जगाएं, आराम कर रही है, सोने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीवी को शक पैदा हो जाता है, क्या बात है, क्यों चुपके से निकल रहा है, बिना चप्पल के क्यों बाहर निकल गया। तो ये शक पैदा हो जाता है, और शक मालूम है कहाँ जाता है? पता नहीं रात में कहाँ जाता होगा, पता नहीं दिन में कहाँ जाता होगा। इस तरीके से चुपके से निकलना कैसा है? तो मेरी बहनों, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसा शक न करे। अगर वो नीयत इस तरीके से कर रखा है कि आपको ना जगाए, आपको तकलीफ ना दे, अगर वो चुपके से घर से निकल रहा है तो कोई हरज की बात नहीं है। शक अगर कीजिएगा
تو رشتے میں درار پیدا ہوگا. اگر آپ شک کریں گے تو رشتہ وہ صحیح رشتہ نہیں چلے گا. شک کرتے رہیں گے تو رشتہ خراب ہوگا. اس لیے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، اسلامی بہنوں سے، اسلامی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میاں بیوی کی زندگی میں شک کو شامل نہ کیجیے. اگر شک کو شامل کر لیے تو یاد رکھیے رشتہ خراب ہو جائے گا، رشتے میں درار پیدا ہو جائے گا. اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ محبت سے رہیں، محبت سے پیش آئیں اور اپنی زندگی کو گزاریں. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بیویوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہارے بھائیوں سے بھی زیادہ حق تمہارے شوہر کا ہے. تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، تم اپنے شوہر کی خدمت کرو. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے شوہر کا اس حالت میں انتقال ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے خوش ہے تو ناظرین وہ بیوی جنت میں جائے گی. کیونکہ میرے نبی کی حدیث پاک ہے. تو شوہر کے دل کو خوش کرے، شوہر سے محبت کرے. یہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں آپ کو یہ درس دیا ہے. تو گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.